हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। ठीक है, आगे भी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती रहेंगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। और भी जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवा रखी है हमने। तो चलिए अभी हम इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे और उनको समझेंगे। तो देखो, फर्स्ट है राजस्थान राज्य और अन्य बनाम वतन मेडिकल और जनरल स्टोर और अन्य। इसमें क्या था, ये हाई कोर्ट में केस था। ठीक है, राजस्थान राज्य का केस होगा जो भी एक्साइज एक्ट में होंगे। ठीक है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई केस चला जाता है तो देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार जो प्रविष्टि 8 और सूची सेकंड के आधार पर राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्ध कानून का क्षेत्र केवल नशीली शराब तक ही सीमित है। जब आप इसमें एक्साइज एक्ट कंप्लीट पढ़ लोगे तब उसमें बता भी रखा है कि शराब किसको माना गया है। ड्रग्स द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा कानून का विषय तभी हो सकता है जब इस क्षेत्र को कवर करने वाला कोई केंद्रीय कानून ना हो। लेकिन जहां तक दवाओं का सवाल है, पूरा क्षेत्र समय समय पर संशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इस केस की समरी है। देखो, इसमें क्या है कि जो शराब के बारे में बताया वो सेक्शन 15 में है, जो कि डिफाइन करता है। ठीक है, जब 2 का जो आप 15 क्लोज पढ़ोगे। फिर है बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि इसी से रिलेटेड ये केस था। ठीक है, जो राजस्थान राज्य से आया था ना, वही सेम यहाँ पे भी बात की गई, तो ये इसको रिलेट करके लिख रखा है, तो आप भी लिख लेना रिलेटेड। बॉम्बे राज्य का जो एक केस था, सुप्रीम कोर्ट निर्णय प्रविष्टि 8 अनुसूची 2 में होने वाली अभिव्यक्ति नशीली शराब को व्यापक अर्थ प्रदान करती है ताकि इसे इसमें शामिल किया जा सके, यहाँ तक कि औषधीय तैयारी यदि अल्कोहल की मात्रा एक निर्धारित डिग्री से अधिक है, ताकि पेय के रूप में दुरुपयोग किया जा सके। तो ये सेम एग्जिस्ट जो है, इससे रिलेटेड ही ये केस है कि यहाँ भी यही निर्णय ऐसा दिया गया था। फिर है नेक्स्ट केस लोकेंद्र पुत्र गरीबा। फिर है जाटव बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, इसमें क्या था कि जमानत के आवेदन की अनुमति दी गई थी। यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी याचिकाकर्ता लोकेंद्र पुत्र गरीबा को संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज उपरोक्त FIR के संबंध में जो CRPC का सेक्शन है 439 के तहत जमानत पर रिहा किया जाएगा कि वह एक दस्तावेज प्रस्तुत करे, मतलब एक एफिडेविट टाइप दे और एक बॉन्ड भरे। ठीक है, दस्तावेज प्रस्तुत करे 50,000 रुपये की राशि के निजी बॉन्ड के साथ साथ 25,000 की राशि की 2 जमानत प्रत्येक ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए, इस शर्त के साथ कि वह CRPC की धारा 437(3) के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा, मतलब जमानत के लिए। तो ये संतुष्टि के लिए कि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। ठीक है, इसलिए बॉन्ड भरवाएंगे और जो CRPC के दोनों सेक्शन हैं वो इससे रिलेट करेंगे। फिर है देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 47, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसका अनुच्छेद जो 47 है वो 21 सितंबर 1970 को राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 35(1)(1) के तहत शक्तियों के आधार पर आबकारी आयुक्त उपरोक्त 2 अधिसूचनाओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए, जिसमें बताया कि टोंक और बूंदी के राजस्व जिलों में आने वाले उनके संबंधित क्षेत्रों में जो भी शराब बेचने का लाइसेंस है वो 1 अक्टूबर 1977 से रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक तरीके से उनका उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पे जो लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा गया। सलीम पुत्र श्री अयूब बनाम राजस्थान राज्य। अधिनियम 1950 की धारा 49 जो सेकंड है, ठीक है, सेक्शन जो राजस्थानी आबकारी अधिनियम है उसकी जो धारा 49 है उसका सेकंड क्लोज प्रावधान करता है कि CRPC की धारा 438 के प्रावधान धारा 54 के प्रावधानों के तहत या धारा 54B या 54D के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में लागू नहीं होंगी। यह 1950 के अधिनियम की धारा 56 याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप 20 लीटर हस्त निर्मित शराब के परिवहन का है।
याचिकाकर्ता के खिलाफ 1950 के अधिनियम की धारा 54B के तहत दंडनीय अपराध करने की आरोप के मद्देनजर वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन 1950 के अधिनियम की धारा जो 49 का जो सेकंड क्लॉज है उसके तहत प्रदान की गई रोक के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है। मतलब इन सेक्शनों में सुनवाई योग्य नहीं मानी गई, न ही अग्रिम जमानत दी जाएगी इसको। मंजी बनाम राजस्थान राज्य है, ये इसने पहले भी एक जमानत की अर्जी लगाई थी पर वो खारिज कर दी गई थी। ठीक है, उस समय आरोपी आवेदक के पास चालान और जो FSL रिपोर्ट है वो उपलब्ध नहीं थी। अब उसके बाद अब है कि जमानत पर रिहा करना उचित होगा। ठीक है, न्यायालय ने ये निर्णय लिया अब की बार। ठीक है, जब दूसरी बार जमानत की अर्जी लगाई, बशर्ते कि वह रुपए की राशि का निजी बॉन्ड प्रस्तुत करे 10,000 रुपये और विद्वान जिला व सत्र न्यायाधीश उदयपुर की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की 2 जमानतें बनवाए। ठीक है, और जो सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उस अदालत के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए NDPS अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है। ट्रायल पूरा होने तक जो है ये कहीं नहीं जाए। ठीक है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस थे ये दिए गए। ठीक है, तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं एक तरीके के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। अगर आपको और भी जजमेंट्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम और भी क्लासेस हैं जो करवा देंगे आपको सारे जजमेंट्स एक्ट्स की।